गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आरडी शर्मा सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हमारा जो टॉपिक है एपी एक्सरसाइज 9.4 पर है। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन इज द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है जिसकी 26 टर्म, 11 टर्म और लास्ट टर्म जो है वो क्या क्या है, 0, 3 एंड -1/5 रिस्पेक्टिवली। मीन्स पहली वाली पहले के लिए, दूसरी के लिए, लाइन टू लाइन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपकी क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस विच इज डी। हमने डी फाइंड करना है एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें एन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। गिवन क्या है, हमें 26 टर्म गिवन है, इसका मतलब हमें ए 26 गिवन है जो कि कितना है, 0। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, 11th टर्म हमें गिवन है ए 11th जो कि 3 गिवन है एंड द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें गिवन है -1/5। तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म इज एन। लेट एन से टर्म बी लास्ट टर्म। हमारी जो लास्ट टर्म है वो हमने nth टर्म मानी है, इसके अकॉर्डिंग के n जो है हमारा वो कितना है, -1/5। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं इनके। अब हमें पता है ए एन के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी को यूज करते हैं। तो ए 26 हमारा हो जाएगा ए प्लस 26 माइनस 1 विच इज 25 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए 11 के लिए ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं a प्लस 25 d इज इक्वल टू 0 एंड नीचे हमारी क्या है, a प्लस 10 d इज इक्वल टू 3। हम ब्रैकेट में यहाँ लिख भी सकते हैं, वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम थर्ड चैप्टर में ये मेथड कर चुके हैं फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं नीचे वाले साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये -a है, ये -10d है और ये है अब -d। a माइनस a कैंसिल हो गया, 25 माइनस 10d दिस इज 15d एंड 0 माइनस 3 इज -3। यहाँ से जब मैंने d निकाला तो -3/15 इट विल बिकम -1/5। तो हमारे पास d की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/5। अब क्या करें, हम इस d को यूज करके हम a निकाल लेंगे। तो हम d की ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d, यहाँ मैं वैल्यू रख रही हूँ। तो a हमारे पास एज इट इज 25 इंटू डी की जगह आप लिखेंगे -1/5 इज इक्वल टू 0। 5 से 25 को कैंसिल किया, 5 आ गया। तो a प्लस 5 इंटू -1, तो -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकल आई, -5 इधर गया, बन गया +5। तो a इज इक्वल टू 5। तो a हमारे पास है, d हमारे पास है। अब हमने फाइंड करना है an। an फाइंड करना है, नहीं an तो हमारे पास है, -1/5 हमने फाइंड करना है n। हम इसे यूज करेंगे an जो हमारा -1/5 गिवन है, an की वैल्यू अब हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -1/5। अब इसमें देखो हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, d की मिल चुकी है, हमने सॉल्व कर ली है ना यहाँ से a और d। इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारी है 5। तो यहाँ से 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, -1/5 इज इक्वल टू हमारे पास जो an है वो भी -1/5 ही है। उसके बाद अगले स्टेप में 5 प्लस, अब देखो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। तो ये है -1/5 बन गया हमारे पास -n/5 एंड जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू -1/5। तो 5 प्लस, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस माइनस -n/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू -1/5। अब क्या करें, n को यही रखते हैं या एक काम करते हैं, n हमारा माइनस में, n को हम उधर ले जाते हैं, बाकी सबको यहीं रखते हैं। तो 5 माइनस n/5 उधर जा रहा है, ये हमारा 1/5 प्लस में है
और जो ये 1/5 है इसको भी जब इधर ले आएंगे तो ये भी 1/5 ही हो गया, इज इक्वल्स टू n/5 जो माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का 5। देखो 1/5 हम जानते हैं ऐड करके 1 आता है, हाफ एंड हाफ इज 1, तो 1 + 5 हमारे यहाँ से 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है तो हम डायरेक्टली एलसीएम लेके करेंगे। यहाँ से हमारा 5 आया, इधर से आ गया 25 प्लस 5 से 5 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू n/5। इस वाले स्टेप के बाद हम 5 से 5 को कर देंगे कैंसिल, 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27, तो हमारे पास n हमारा जो आया है वो आया है 27। तो n की वैल्यू जो कि थी कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी थी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 27 टर्म्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।